नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज किक। आज हम बात करेंगे पंजाब की उस जंग की जो दिखने में नशे के खिलाफ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही पंजाब में नशे के खिलाफ दो बड़े कार्यक्रम हुए। दोनों का मकसद एक, नशा मुक्त पंजाब, लेकिन दोनों कार्यक्रम विवादों में घिर गए। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सचमुच सामाजिक मुहिम है या 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। मोगा के किल्ली चहला गांव में विलेज डिफेंस कमेटी के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। उद्देश्य था गांव में जागरूकता फैलाना, ड्रग तस्करों की सूचना देना और नशे के खिलाफ सामाजिक मोर्चा मजबूत करना। मंच पर मौजूद थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, मुख्य सचिव के सिन्हा। यहाँ से शुरू हुआ विवाद। विपक्ष बीजेपी और अकाली दल का कहना है कि अगर यह सरकारी कार्यक्रम था तो अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से मंच पर थे? क्या वे पंजाब के डी फैक्टो मुख्यमंत्री हैं? पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि क्या भारत का स्टील फ्रेम यानी नौकरशाही अब राजनीतिक इच्छाओं के आगे झुक रही है? बीजेपी महासचिव अनिल सरीन ने पूछा, क्या यह अखिल भारतीय सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं है? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, पिछली सरकारें तस्करों के साथ मिली हुई थी, ड्रग्स सरकारी गाड़ियों में सप्लाई होता था। उन्होंने दावा किया 63,000 सरकारी नौकरियां देकर युवाओं को रोजगार की ओर मोड़ा गया, सप्लाई चेन तोड़ी गई। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, एक साल में 2000 किलो से अधिक हेरोइन बरामद, एनडीपीएस मामलों में 90% सजा दर। मुख्य सचिव के सिन्हा ने कहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा नेतृत्व मंच पर होना उसी का संकेत है। और फिर मंच से अरविंद केजरीवाल ने सीधा राजनीतिक वार किया। अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दशकों तक पंजाब की जवानी को नशों में झोंका गया। साथ ही चेतावनी, गलती से भी इन दलों को वोट दिया तो पंजाब फिर दलदल में डूब जाएगा। यहीं से बहस और ज्यादा तेज हो गई। इस पर अकाली दल ने पलटवार किया। शिरोमणि अकाली दल ने राज्यपाल और चुनाव आयोग से शिकायत की। एसएडी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने आरोप लगाया, सरकारी धन से राजनीतिक रैली, लोगों को लाने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल। केजरीवाल के पास पंजाब सरकार में कोई पद नहीं, उनकी मांग खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से की जाए। कुछ दिन पहले ही राज्यपाल की यात्रा भी हुई। 9 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने तरन तारण से अबोहर तक नशे के खिलाफ यात्रा निकाली। उस यात्रा में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी नेता शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। तब कांग्रेस ने सवाल उठाया था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने पूछा था, क्या यह मार्च 2027 चुनाव से पहले एसएडी बीजेपी गठबंधन की जमीन तैयार करने की कोशिश है? सवाल तो बड़ा है। दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य नशा मुक्त पंजाब, दोनों में राजनीतिक बयानबाजी, दोनों पर विपक्ष के आरोप। तो असली सवाल क्या है? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक मंच से ही लड़ी जाएगी? क्या नौकरशाहों की मौजूदगी राजनीतिक संदेश बन रही है? क्या 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? पंजाब एक सरहदी राज्य है, दशकों से ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है। हर सरकार ने इसे मुद्दा बनाया, हर चुनाव में यह बड़ा वादा रहा। लेकिन क्या नशा मुक्ति की जंग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया टूल बनती जा रही है? एक कड़वा सच, पंजाब में हर दल कहता है वह नशे के खिलाफ है, हर दल दावा करता है वही सबसे सख्त है, लेकिन अलग अलग स्तर पर अलग अलग अभियान चल रहे हैं। समस्या वही है, समन्वय की कमी और राजनीतिक अविश्वास। अगर एक मंच पर पूरा राजनीतिक वर्ग साथ आए तो संदेश मजबूत होगा, लेकिन जब मंच पर खड़े लोग ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अंत में क्या यह युद्ध नशिया विरुद्ध है या युद्ध राजनीतिक विरुद्ध? क्या पंजाब की लड़ाई सचमुच नशे से है या चुनावी समीकरणों से? आप क्या सोचते हैं? सरकारी कार्यक्रम था या राजनीतिक रैली? नशे के खिलाफ सख्ती या चुनावी रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज किक के साथ।